शिल्पा जी एंड कुसुम जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। थैंक यू। एंड जटाधारा का ट्रेलर देख के लगता है कि स्टोरी में सैक्रिफाइस और ग्रीड के बीच का इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप दोनों के हिसाब से ये फिल्म सिर्फ एक माइथोलॉजिकल सुपरनैचुरल कहानी है या कुछ डीपर ह्यूमन इमोशंस भी एक्सप्लोर करती है? ऑफ कोर्स डीपर ह्यूमन इमोशंस करती है, लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि इसमें पेरेंट्स का भी एक पूरा कनेक्शन Important, आपको yeah. मिलेगा देखने के लिए, वेयर इट स्टार्ट्स, तो भगवान एंड पेरेंट्स, सो डीपर इमोशंस 100% मिलेगा आपको। एंड ऑफ कोर्स इट इज इमोशन बेस्ड मूवी, not just I drama. think it has emotions on all levels. Yeah. Different relationships, parents, love, everything. It has, it's a combination of everything. Exactly. And believe in God. मैम, फिल्म का टाइटल जटाधारा एक स्पिरिचुअल फील देता है, तो क्या इसका एक सिंबॉलिक कनेक्शन भी है शोभा के कैरेक्टर और उसके ग्रीड से? वेल आई थिंक हर इंसान में एक लेवल ऑफ ग्रीड होती है। Yeah. वो कितने डेप्थ में जाता है उस ग्रीड को फुलफिल करने में, वो शोभा का कैरेक्टर है। एंड उस ग्रीड, वो जो एक लालच होती है, वो लालच अपने को क्या क्या हमसे क्या क्या करवा सकती है, दैट इज व्हाट शोभाज कैरेक्टर इज। ओके, आज के टाइम में डार्क फैंटेसी और माइथोलॉजिकल जॉनर्स पॉपुलर हो रहे हैं, तो आप दोनों के लिए जॉनर का चूज करने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? I think it's a good subject. It was not particularly just the सिर्फ genre. ये रीजन से नहीं था, ये ओवरऑल जब आप कहानी देखेंगे 7th को जब रिलीज हो रही है हमारी फिल्म, तो आप समझेंगे दैट इसमें इट्स अ पैकेज विच आई थिंक इज ऑल्सो गोइंग टू बी पर्पसफुल, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा, एंड द पावर ऑफ गॉड एंड हाउ टू डिफीट द इवल्स इन लाइफ, इसमें सब कुछ कहीं ना कहीं वो जर्नी में आपको मिलेगा फिल्म के। शिल्पा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब एक इविल मैजिशियन है, लेकिन आपके वर्ड्स में कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रिटी भी है, तो आपके लिए एक विलेन का रोल था या एक मिसअंडरस्टूड इंसान का? विलन का रोल तो नहीं था, Not इट्स at all. अबाउट, और मिसअंडरस्टूड इंसान का भी नहीं था। उसको पता था वो क्या कर रही है, फिल्म में शोभा इज वेरी अवेयर ऑफ व्हाट शी इज डूइंग एंड व्हाट लेवल शी इज डूइंग इट। इट्स जस्ट माइंड अपने को क्या क्या करा देता है, एंड टू व्हाट हाउ इट ऑल कम्स आउट। पोस्टर में आपका लुक जो है, ब्लैक साड़ी, फायर पिट और रिचुअल प्रॉप्स काफ़ी पावरफुल है। आपने अपने कैरेक्टर्स को विजुअल स्टाइलिंग में क्या कुछ इनपुट दिया था? एक्चुअली प्रेरणा के दिमाग में हर चीज़ थी। वेंकट सर, प्रेरणा एंड अभिषेक जो हमारे 2 डायरेक्टर्स हैं, एंड प्रेरणा टुगेदर, इनका एक विजन था कि उनके कैरेक्टर्स कैसे दिखने चाहिए। और आई थिंक द हाफ द बैटल वाज ऑलरेडी वन बिकॉज ऑफ दैट। We just as characters had to go mold ourselves and listen to the instructions for the first 2-3 days. They brought the characters alive. They Yeah. brought everything that Prerna had imagined to life. Yeah. कुसुम जी, एज अ को प्रोड्यूसर के तौर पे इस फिल्म का क्रिएटिव टोन और स्केल का शेप देने में कैसे इन्वॉल्व थी आप? हम थे, लाइक व्हेन द स्टोरी स्टार्टेड, जब हमने जटाधारा शुरू की थी, तब बहुत कुछ था जो ऑब्वियसली हमने इंटरनली उस सब्जेक्ट को आगे ले जाने के लिए क्रिएटिवली इन्वॉल्वमेंट किया था। बाकी डायरेक्टर थे, हमारे पास स्क्रिप्ट थी, वी हैड अ वंडरफुल टीम टू वर्क विथ, सो आई थिंक एवरीथिंग जस्ट फेल टुगेदर। हमें इतनी अच्छी टीम के साथ काम करने का मौका मिला दैट ये सब हमने एक्चुअली सोचा ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है, सब जुड़ गए थे जटाधारा में एक साथ। जटाधारा एक बायलिंगुअल प्रोजेक्ट है, हिंदी एंड तेलुगु, तो प्रोडक्शन में लेवल भी, ये ड्यूल लैंग्वेज इंटरेक्शन कितना चैलेंजिंग था? ये अपॉर्चुनिटी था चैलेंजिंग से ज़्यादा, बिकॉज ऐसा मौका मिलना जहां आप एक तेलुगु इंडस्ट्री में भी you're stepping in there also and you are doing it and we are about to release, तो ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा था चैलेंज से ज़्यादा, सो वी आर जस्ट ग्रेटफुल। शिल्पा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस कैरेक्टर को, शोभा कैरेक्टर को स्क्रीन पे लाना और सबसे एक्साइटिंग उसमें क्या एक्सपेक्ट था? सबसे एक्साइटिंग यही था कि मैं कैमरा के सामने हूँ। तो ये मेरे लिए इट वाज लाइक एक सपना सच होना।
दूसरी बात, शोभा जैसे एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को प्ले करना मुश्किल था, क्योंकि मैं वैसी हूँ नहीं, लेकिन एज एन एक्टर यू टेंड टू ब्लेंड इनटू एवरी कैरेक्टर दैट यू अग्री टू डू। और डायरेक्टर और प्रेरणा का जो एक्सप्लेनेशन था वो इतना एक्यूरेट था कि व्हेन दे एज दे स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग द सीन्स टू यू व्हेन यू गो ऑन द सेट, तो टू मिक्स इन वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, सेट पे जब डार्क रिचुअल्स और मिस्टिकल एलिमेंट शूट हो रहे थे तो एटमॉस्फेयर कैसा था? क्या कभी रियल एनर्जी या अनकैनी वाइब महसूस हुई? नो, इनफैक्ट सेट पे सबका जो था वो बहुत हम लोग बहुत पॉजिटिव, बहुत इजी सिंपल तरीके से हम लोग ये करते थे, शूटिंग करते थे। तो देयर वाज नथिंग रियली लाइक यू नो समथिंग दैट नीडेड अटेंशन और समथिंग। या आई थिंक यहाँ पर सब शिवा भक्त हैं, वी ऑल केम टुगेदर लाइक शिवा भक्त फैमिली। शिल्पा जी, सोनाक्षी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? फैब्युलस, वो बहुत चिल है, and she's I think she's one of those people who doesn't carry baggage with her. She's just one of us when she's on the set, like हंसते खेलते काम कर रही है, कोई peer pressure नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं कि मैं सेट पे आई हूँ तो मैं सेट पे नहीं बैठूंगी, आप किसी और का शॉट कैसे ले सकते हो, ऐसा कुछ कोई टैंट्रम्स नहीं थे। आई थिंक शी इज वेरी चिल, शी इज ब्रिलियंट। या मैम, 90s की बात की जाए तो 90s में ऐसी क्या चीज़ें थी जो अभी आप शूट के टाइम पे मिस करती हैं, या फिर आपको लगता है कि काश मैं 90s में रहती तो ज़्यादा अच्छा था? या नहीं, यू कांट थिंक लाइक दैट। अगर वैसे थिंक करेंगे तो हाउ कैन यू वर्क इन टुडेज डे एंड एज? द ओनली थिंग आई थिंक व्हाट इज लैकिंग इन टुडेज टाइम्स इज इमोशन या रिलेशनशिप्स। हमारे टाइम पे हम लोग मतलब रिश्तों पे हम लोगों को फिल्में मिलती थी, या यूज्ड टू जस्ट कॉल कि काम की ज़रूरत है, मिले, आपके पास काम होगा, तो वी यूज्ड टू गेट वर्क लाइक दैट। Now the whole system is little different, but there's nothing that I would like to bring back from that time to this time. I think the only thing that I would like to bring back is my learning in that time with the kind of people I've worked. So yeah. मैम, आफ्टर बिग बॉस मतलब आपको ये फिल्म मिली है, आपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि आपको बिग बॉस, आपको लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस जो है ऐसे एक्टर्स के लिए हेल्पफुल रहता है, मतलब कि जो मतलब I think it opens doors and avenues for each and everyone. You don't need to be only an actor. आप कोई भी एक्टर हो या कोई भी कुछ भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, that platform is so big that it will easily give you work. I mean, आप कितना काम करना चाहते हो और कैसा काम करना चाहते हो वो अपने हाथ में है। बट कुसुम जी, आपसे जानना चाहेंगे एज अ को प्रोड्यूसर आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? बॉक्स ऑफिस नंबर्स या इम्पैक्टफुल स्टोरी टेलिंग? बोथ। उसके ऊपर है कि मेरे पेरेंट्स खुश हो। ओके, सो बॉक्स ऑफिस भी, दूसरा भी, और सबसे एवरीथिंग इट्स एवरीथिंग। हम इतनी मेहनत करते हैं टू अचीव सक्सेस इन ऑल वे। सक्सेस का एक डेफिनेशन तो नहीं है मेरे पास कि ये सक्सेस होगा एंड दैट विल मेक मी हैप्पी। सो आई थिंक इट्स एवरीथिंग। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस मैटर्स। शिल्पा जी, फाइनली जटाधारा का मैसेज आप दोनों के वर्ड्स में एक सेंटेंस में क्या होगा? Well, I think I speak on behalf of Kusum, Prerna and everyone from our unit कि please 7 नवंबर को जटाधारा is releasing in theatres in Telugu and Hindi. We've made a film with a lot of love, devotion and hard work, and please अगर आप theatres में जाके हमारी फिल्म देखें और हमें उतना ही प्यार दे वापस, हमारे लिए वो सबसे बड़ा तोहफा होगा। So please go watch the film on the 7th of November from us to you, Jatadhara. शिल्पा जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि बिग बॉस की बात की जाए तो बिग बॉस क्या आप फॉलो कर रही हैं, और क्या आपको मैं बिग बॉस फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मेरे अभी तक कोई फेवरेट्स नहीं है। क्यों, आखिर क्या रीजन? क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं किसको चूज करूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।